हेलो प्यारे बच्चों, आज हम क्लास 9th की वर्कशीट नंबर 34 करेंगे। गति वेग समय संबंध या गति का पहला समीकरण। जिज्ञासा दीदी, गति के समीकरण क्या हैं और इन्हें ग्राफीय विधि से कैसे प्राप्त किया जा सकता है। ज्ञान, जब कोई वस्तु सीधी रेखा में एक समान त्वरण से चलती है तो एक निश्चित समय अंतराल में उसके वेग, गति के दौरान त्वरण व उसके द्वारा तय की गई दूरी के बीच के संबंधों को गति के समीकरणों के नाम से जाना जाता है। गति के 3 समीकरण हैं। गति का पहला समीकरण हो गया वेग एवं समय में संबंध, v = u + at। गति का दूसरा समीकरण समय एवं स्थिति में संबंध है, s = ut + ½ at²। गति का तीसरा समीकरण वेग एवं स्थिति में संबंध, 2as = v² - u²। इनका उपयोग कर हम दैनिक जीवन में गति में वेग, समय, दूरी, त्वरण इत्यादि से संबंधित प्रश्नों को आसानी से हल कर सकते हैं। और इन समीकरणों में u क्या है? वस्तु का प्रारंभिक वेग, यानी स्टार्टिंग में उसका क्या इसका वेग है। v वस्तु का अंतिम वेग एंड a एक समान त्वरण हो गई है, s होगी तय की गई दूरी और t समय को दर्शाते हैं। ग्राफीय विधि द्वारा वेग एवं समय के बीच संबंध स्थापित कर गति का पहला समीकरण प्राप्त करना, व्युत्पन्न करना। एक समान त्वरण से चल रही किसी वस्तु का वेग समय ग्राफ लीजिए। आप साइड में देख सकते हैं, ये वेग समय ग्राफ है। इसमें u ≠ 0 है, यानी u में कुछ स्पीड है और वस्तु का u यानी प्रारंभिक वेग t समय में बढ़कर v हो जाता है तथा वस्तु का वेग एक समान दर a से परिवर्तित हो रहा है। नंबर 2 है बिंदु B से x अक्ष समय पर bc और y अक्ष वेग पर p लंब कीजिए, या आपने लंब खींच लिए bc और be। OC के समांतर AD रेखा खींचिए। OC जो टाइम दिया हुआ है उसके समांतर एक रेखा हमने AD खींच ली। यह प्रारंभिक वेग OA है, ठीक है, यहाँ जहाँ पर U लिखा हुआ है O है। अंतिम वेग क्या है? BC तथा समय अंतराल OC है। अब वेग में परिवर्तन हो गया, BD = अंतिम वेग यानी कि BC माइनस प्रारंभिक वेग CD, यानी BD = BC - CD हो गया। और CD की जगह हमने OA लिख सकते हैं क्योंकि CD = OA है। BC = BD + OA। इसमें BC क्या है? V है यानी कि अंतिम वेग, और OA है U यानी कि प्रारंभिक वेग है। तो हम लिख सकते हैं BC की जगह V = BD और OA की जगह लिख सकते हैं U। तो हमारा हो गया V = BD + U, या फिर BD = V - U। ये हमारा फर्स्ट समीकरण बन गया। अभी हम जानते हैं कि त्वरण A क्या होता है? वेग में परिवर्तन और लिया गया समय। तो BD/AD और AD = OC = T रखने पर, यानी AD क्या हमारा टाइम है, तो हमने इसकी जगह T रख लिया, यानी A = BD/T, या हम लिख सकते हैं BD = AT। परंतु ऊपर हमने लिखा हुआ है समीकरण जो फर्स्ट बनाया था BD = V - U, तो हम यहाँ BD की जगह क्या लिख देंगे? हम V - U लिख देंगे। तो हमारा आ गया समीकरण 1 तथा 2 से हमें गति का पहला समीकरण व्युत्पन्न प्राप्त होता है, V - U = AT, या फिर V = U + AT। तो इस तरीके से गति का हमारा पहला समीकरण व्युत्पन्न हुआ, प्राप्त हुआ, और यही हम लिख देंगे प्रश्न नंबर 2 में। प्रश्न नंबर 2 आएगा गति के पहले समीकरण को वेग समय ग्राफ की मदद से व्युत्पन्न कीजिए। तो हमने ये पूरा व्युत्पन्न करना है। एक उदाहरण देखते हैं पहले। उदाहरण, किसी चलती बस पर ब्रेक लगने पर गति के विपरीत दिशा में 6 मीटर/सेकंड का त्वरण उत्पन्न होता है। यदि बस ब्रेक लगाए जाने के बाद रुकने में 2 सेकंड समय लेती है तो उसका प्रारंभिक वेग ज्ञात कीजिए। हल यह है कि यहाँ A क्या है? -6 मीटर/सेकंड। माइनस क्यों लिया है? क्योंकि त्वरण है विपरीत दिशा में, ब्रेक लग रही है तो विपरीत दिशा में हो गई। V हमारा 0 मीटर/सेकंड है। जब वो रुक गई है बस
तो 0 हो गया अंतिम वेग जो है। t है हमारा 2 सेकेंड। तो प्रारंभिक वेग ज्ञात करना है तो हम ये लगा सकते हैं समीकरण v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, यानी गति का पहला समीकरण लगा दिया हमारे पास। v 0 है, 0 की जगह v की जगह 0 रख दिया। u प्लस a कितना है -6 मीटर पर सेकंड और t कितना है 2 सेकंड। तो इस तरीके से हमारा आ गया प्रारंभिक वेग u इज इक्वल टू हो गया 12 मीटर पर सेकंड। अच्छा, अब हम प्रश्नों को देख लेते हैं। गति के 3 समीकरण लिखिए। तो गति के 3 समीकरण ये हैं आपके पास। गति का पहला समीकरण वेग एवं समय में संबंध v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। गति का दूसरा समीकरण है समय एवं स्थिति में संबंध, यानी s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। गति का तीसरा समीकरण है वेग एवं स्थिति में संबंध, यानी 2as इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। तो ये तीनों आगे गति के समीकरण। गति के पहले समीकरण को वेग समय ग्राफ की मदद से व्युत्पन्न कीजिए। तो ये मैं आपको समझा चुका हूँ, आप इसको ये पूरा का पूरा ऐसे लिख लीजिएगा, क्योंकि मैं समझा आपको चुका हूँ पहले ही। तीसरा प्रश्न है गति के समीकरणों में v, u, s, t और a क्या निरूपित करते हैं। तो इन समीकरणों में u वस्तु का प्रारंभिक वेग, v वस्तु का अंतिम वेग, a एक समान त्वरण, s तय की गई दूरी और t समय को दर्शाते हैं।